तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर इन कॉमर्स। और आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो हिस्ट्री आपकी आनी है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। हम एक एक करके सभी टॉपिकों को कवर करते चलेंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है भारत का इतिहास। तो हमें जहाँ से पढ़ना है मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम इस करते चलेंगे। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं जिस तरीके से आती हैं, जैसे कि फर्स्ट हम जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वही पढ़ने वाले हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यानी कि जो भारतवर्ष का नाम पड़ा, जो भरतों का देश जिसको कहा जाता था, इसको भारतीय या भारत की संतान भी कहा जाता था। इसमें सबसे पहले ये है कि प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के नाम से हमारे भारत देश को जोड़ते थे और जिसे वे सिंध ना कहकर हिंदू कहते थे। इसके बाद यूनानी इसको इंदे कहकर बुलाते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहे जाने लगा। यह शब्द भी पारसी शब्द हिंदू से बना है और अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो इसके बाद हमें ये पढ़ना है, यहाँ पे आएंगे हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे। अब प्राचीन भारत में हमें देखिए कितना पढ़ना है। प्राचीन भारत में सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा प्राचीन भारत इतिहास है उसके विषय में 4 स्रोत हमें प्राप्त होते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, हमें याद रखना है। और हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं: यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, संहिता। इन चारों को मिलाकर जो शब्द बनता है वो संहिता कहा जाता है। सबसे पुराना और पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद एक क्रमबद्ध रचनाओं का संग्रह है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 रचनाएं हैं। इसको पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। फिर हमें यह पढ़ना है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, तो ये जो वर्ग हैं ये किस तरीके से उत्पन्न हुए हैं। इनका कहना है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य का मतलब गाय है और गाय को ना मानने योग्य इन्होंने माना है। फिर ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना है। अब आ जाते हैं हम अपने यजुर्वेद पे। तो यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का उल्लंघन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ताओं को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे यही बनता है कि गद्य और पद्य दोनों की रचना किस वेद में है, तो इसका हमें आंसर यजुर्वेद लगाना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। ये मेलोडीज़ के लिए फेमस है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, मेलोडीज। ओके, नेक्स्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 7 से 31 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है।
इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोनों का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा है। इसके बाद हमें पढ़ना है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद, ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद, पंचवेद एवं अथर्ववेद गोपद। हम पुराण के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी संख्या 18 है, जिसमें से सिर्फ 5 ही हमें प्राप्त हुए। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाली है आप प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।